इसरो की ओर से भेजे गए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर इस समय चांद की सतह पर गहरी नींद में सो गए हैं। रोवर प्रज्ञान के बाद अब लैंडर विक्रम भी स्लीप मोड में चला गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 ने अपना काम पूरा कर लिया है। चंद्रयान से जैसी उम्मीद की गई थी, उससे बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। वर्टिकल बार विक्रम लैंडर को आज भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे स्लीप मोड में भेज दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर रिसीवर को चालू रखा गया है और सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के बगल में स्लीप मोड में पहुंच गया है। अब हर किसी को 22 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान के फिर से एक्टिव होने की उम्मीद है। इसी बीच अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। नासा ने एक तस्वीर शेयर की है जिसको देखकर हर कोई हैरान है। ऐसा क्या था उस तस्वीर में और नासा ने क्या खुलासा कर दिया है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने अब तक का काम पूरा कर लिया है। रोवर की ओर से धरती पर अब तक जो भी जानकारी भेजी गई है उस पर अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि रोवर प्रज्ञान ने ऑक्सीजन के साथ साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और सल्फर का पता लगाया है। इस खोज के साथ ही भारत दुनिया का पहला देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन के सबूत दिए हैं। इसरो का अगला पड़ाव चांद के इस हिस्से में जीवन के सबूत खोजना है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। दक्षिणी ध्रुव चांद की वो जगह है जहां पर भारत से पहले किसी देश ने कदम नहीं रखा था। चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने को लेकर अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। 6 सितंबर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की एक तस्वीर जारी की है, जिसे उसके चंद्र निगरानी कक्षीय या एलआरओ अंतरिक्षयान ने खींचा है। चंद्रयान 3 के लैंडर को तस्वीर के मध्य में देखा जा सकता है और विक्रम के चारों तरफ चमक के साथ उसकी काली छाया को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की खबर आई थी, तब से अमेरिका का नासा उसे खोजने में लगा हुआ था। अंतरिक्ष में चांद की निगरानी के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यानों की सहायता से अमेरिका चंद्रयान की एक झलक देखने के लिए बेताब हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका की खुद की उतरने की कभी हिम्मत नहीं हुई, वहां पर भारत अपना चंद्रयान कैसे सफलतापूर्वक लैंड करवा सकता है। नासा को तो इसरो का चंद्रयान महज एक कहानी लग रही थी, लेकिन 6 सितंबर को जैसे ही अमेरिका का अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरा, तो उसमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरों में नासा के वैज्ञानिकों को भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर खड़ा नजर आया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के विक्रम लैंडर को देख नासा हैरान रह गया। इसके बाद वह यह जानकारी जुटाने लगा कि दक्षिणी ध्रुव से कितनी दूरी और लैंडर उतरा है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को अपने कदम रखे थे। यह जगह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही नासा ने विक्रम लैंडर की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें विक्रम लैंडर नजर आ रहा है। जहां पर विक्रम लैंडर उतरा है, वहां पर चारों तरफ सफेद रंग का हैलो बना दिख रहा है, जो कि लैंडर के इंजनों की वजह से उड़कर हटी धूल है। आरओ को नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर संचालित करता है। अब तो नासा को भी विश्वास हो गया है कि भारत का इसरो उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। इसरो ने भले ही चंद्रयान 3 को 600 किलोमीटर अंदर लैंड करवाया, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा गाड़ दिया है। दोस्तों, इसरो की इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। दोस्तों, इस समय जहां पर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर मौजूद है, वहां पर घोर अंधेरा छाया हुआ है। विक्रम लैंडर अब बिना सूरज की रोशनी के है। वह चांद पर फैले अंधेरे में सो चुका है। लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे पेलोड्स बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ लैंडर का रिसीवर ऑन है
ताकि वह दोबारा से जगाया जा सके। अब चंद्रमा पर उस हिस्से में 14-15 दिन की रात है जहां पर विक्रम और प्रज्ञान है। अगर ये दोनों वहां के तापमान को बर्दाश्त कर ले गए तो शायद वापस सूरज के उगने पर एक्टिव हो जाएं, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम मानी जा रही है। वैसे क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर मौजूद विक्रम लैंडर की धरती से दूरी कितनी है? विक्रम लैंडर धरती से करीब 3,71,841 किलोमीटर दूर मौजूद है। अब अगले 14-15 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के आसपास घनी रात और भयंकर ठंड होगी। तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से और भी नीचे जा सकता है। ऐसे में विक्रम और रोवर के उपकरणों के साथ ही बैटरी के भी खराब होने का खतरा बना हुआ है। लैंडर रोवर अगर ये सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं तो 14-15 दिन बाद सूरज उगने पर उनके सोलर पैनल के जरिए चार्ज हो सकते हैं। रोवर प्रज्ञान को चांद पर इसरो ने इस तरह पार्क किया है कि जैसे ही 22 सितंबर को सूरज की पहली किरण चांद पर पड़े तो रोवर की सोलर पैनल को भी सूरज की रोशनी मिल सके और वह दोबारा उठ सके। वैसे इस समय इसरो का संपर्क चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर दोनों से ही नहीं है। विक्रम लैंडर को बीती रात भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे स्लीप मोड में भेज दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर रिसीवर को चालू रखा गया है और सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के बगल में स्लीप मोड में पहुंच गया है। अब हर किसी को 22 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान के फिर से एक्टिव होने की उम्मीद है। 22 सितंबर को इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक एक रेडियो सिग्नल लैंडर के रिसीवर को भेजेंगे। अगर सब कुछ सही सलामत रहा था, विक्रम लैंडर का रिसीवर उस रेडियो सिग्नल को ग्रहण करके जग जाएगा। लेकिन अगर रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती पर नहीं आया तो यह मान लिया जाएगा कि चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर हमेशा के लिए चांद की सतह पर भारत के राजदूत बनकर रह गए हैं। दोस्तों, चांद पर 14 दिन आराम करने के बाद देखते हैं आखिर 22 अगस्त को क्या होता है। अगर एक बार लैंडर जाग गया तो न जाने अगले कितने सालों तक यही सिलसिला चलता रहेगा और न जाने चांद के कितने रहस्य और उजागर होंगे। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले नॉलेजेबल और चंद्रयान 3 के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।